गर्भ संस्कार क्यों जरूरी है? जो बच्चे को कहने वाले हो कि ये मत करो, ये अच्छा नहीं है बेटा, ये सब आपने अभी नहीं करना है। गर्भावस्था में महिलाएं हैं, उनको अगर संगीत और मंत्र अगर सुनाया जाए तो उससे बच्चे पे क्या इफेक्ट उसका हो सकता है? प्रीमैच्योर डिलीवरी हो गई उसकी या जेस्टेशनल डायबिटीज हो गया, Okay. ये लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से वो माँ से शिशु तक जो है ये पास हो ही जाता है। उनको जो थॉट्स आते हैं Okay. उसका क्या बच्चों पे इम्पैक्ट हो सकता है मैम? पिता की भी भूमिका होती है गर्भ संस्कार में? द क्वालिटी ऑफ स्पर्म दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल मौर्य एंड वेलकम टू द निखिल मौर्य शो। आज के मेरे जो गेस्ट हैं उनसे आपको बहुत सी ऐसी चीजें सीखने मिलने वाली है विच विल बी रियली हेल्पफुल इन योर लाइफ, बिकॉज आज मैं आपको बताने वाला हूँ गर्भ संस्कार के बारे में, जो कि आज के आधुनिक स्त्री के लिए बहुत जरूरी होने वाला है। बिकॉज आज के मेरे जो गेस्ट है, शी इज अ योगा मास्टर, योगा कोच, शी इज अ गर्भ संस्कार कोच, शी गॉट एन एक्सपर्टीज इन प्रीनेटल, postnatal and pre-conception yoga, and she is also running a successful program called Path to Garbhotsav, and she is also founder of अनाहट्टा योगा। मैं बात कर रहा हूँ हर्षदा मैम की। सो चलिए बात करते हैं हर्षदा मैम से। सो थैंक यू सो मच हर्षदा मैम फॉर कमिंग टू माई पॉडकास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, ऑलरेडी हमारे यहाँ कोई गेस्ट आए जिनके साथ हमने गर्भ संस्कार की बात की है, बट दिस टाइम फर्स्ट टाइम फीमेल कोई पर्सन आ रहा है जिससे मैं ये बात करने वाला हूँ। तो बहुत सी चीज़ें हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात आपसे करनी है, बहुत से क्वेश्चंस मैंने भी सेट किए हैं और डेफिनेटली ये फ़ायदेमंद होंगे जो भी हमारा ये पॉडकास्ट देखने वाले हैं। सो जो भी लेडीज़ या फिर जो भी फैमिली या फिर जो भी कपल्स अपना अपकमिंग बेबी प्लान कर रहे हैं, लेट मी टेल यू, ये पॉडकास्ट में आपको बहुत सी चीज़ें उसके बारे में सीखने मिलने वाली है। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मैं जानना चाहूँगा गर्भ संस्कार क्या होता है, बिकॉज बहुत सी चीज़ें इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे, लेकिन आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद द बेसिक। तो आप मुझे बताइए मैम, गर्भ संस्कार क्या होता है और इसको आप कैसे सरल भाषा में समझाएंगे? ओके, देखिए गर्भ संस्कार अगर आप देखेंगे तो जैसे हमारा जो 16 संस्कार है, ये 16 संस्कारों में जो पहला संस्कार आता है वो है गर्भाधान संस्कार। दैट इज समथिंग प्री कंसेप्शन, मतलब अभी तक गर्भ रहा भी नहीं है, लेकिन वो माता पिता के मन में इच्छा है कि हमारा कल को बच्चा आने वाला है, तो उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति कैसे होनी चाहिए जी। मतलब इतना विचार जो है, इतना हमारा शास्त्र समृद्ध था कि जो हम बोलते हैं कि जो बीज है वो कैसा रहेगा, जो हमारी नींव है वो कैसे रहेगी, ताकि कल की जो हमारी पीढ़ी है वो अच्छी रहनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो वो मतलब ये है कि गर्भाधान है, जो मैं कहती हूँ कि प्री कंसेप्शन एक संस्कार है 16 संस्कारों में, जिसका पूरा बेस जो है वो आयुर्वेद का है। और उसके बाद आता है गर्भ संस्कार। तो जो गर्भस्थ जो शिशु है, अभी गर्भधारणा हो गई है, और वो गर्भधारणा होने के बाद में जो अभी जो फीटस है उसके ऊपर जो गर्भवती स्त्री है वो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक किस तरह से संस्कार करे, मतलब उसका आज ना ही महिला, मतलब वो जो बेबी है उसके फैमिली कह सकते हैं, पिताजी, तो ये सब चीज़ों का जो आचार विचार है वो कैसा होना चाहिए, आहार विहार कैसा होना चाहिए, ये सब का जो विचार है वो आता है गर्भ संस्कार में। और आजकल अगर आप मेडिकल लैंग्वेज में बोले तो मेडिकल में एक आता है फीटल प्रोग्रामिंग। ओके, तो फीटल प्रोग्रामिंग थियरी जो एक आता है मेडिकल टर्म में अगर आप बोले जी, तो उसमें क्या है कि उसमें इसका सब चीज़ों का मतलब वो देखते हैं टैली करके कि उसका डाइट कैसा रहेगा तो क्या होता है, अगर सिचुएशंस कैसे रहते हैं तो वो बेबी पे कैसे इफेक्ट करता है। सो दैट इज समथिंग साइंस इज डूइंग राइट नाउ। बट जो हमारा सनातन है, वो सनातन धर्म में आप अगर देखेंगे, हम लोग बोलते हैं कि वेद है, शास्त्र है, पुराण है, तो उसमें हमारा एक उपनिषद है गर्भोपनिषद करके, जिसमें ये सोनोग्राफी जो हम बोलते हैं कि इसमें अभी ये मंथ में ये
बच्चा ऐसे रहता है, ये जी। डेवलप होता है, वो डेवलप होता है, ये हम अभी दिखा रहे हैं, लेकिन उसका वर्णन जो है वो ग्रंथ में आपको मिलेगा। माय गॉड। सो द साइंस जो है, मतलब हमारा जो शास्त्र है, पुरातन शास्त्र है, और जिसको एक बेस है। सो Okay. गर्भ संस्कार ऐसे नहीं है कि कुछ अभी जो हम लोग बोलते हैं हाइप है या कुछ आया हुआ है नया, ऐसे कुछ नहीं इट्स नॉट अ न्यूली डिजाइन Yeah. कॉन्सेप्ट, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, बस अभी बहुत सा अवेयरनेस के कारण लोगों को पता चल रहा है। एग्जैक्टली। मैम, आप अभी तो आपने मेन मेरे सवाल का तो जवाब दे ही दिया है, लेकिन मैं जो नेक्स्ट टू क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा था उसका भी आपने बहुत सा आंसर दे दिया है, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि आप उसको एकदम क्लैरिटी से आंसर दें। तो सबसे पहला मैं पूछूंगा, गर्भ संस्कार क्यों ज़रूरी है, ओके। और गर्भ संस्कार कौन से महीने से करना ज़्यादा फायदेमंद होगा? Okay. तो ये दो चीज़ें अगर आप क्लैरिफाई ओके, करें तो। देखिए गर्भ संस्कार क्यों जरूरी है। तो संस्कार तो होते ही रहते हैं, जी। जो भी आप करने वाले हो, जो भी मतलब आप जो भी कर रहे हो अभी, तो वो तो बच्चे तक पहुंचने वाला है, जी। बिकॉज वन ऑफ द फास्टेस्ट नेटवर्क इज मदर एंड द बेबी। ओके। सो जो भी आप, जैसे हम लोग बोलते हैं कि उसने अच्छा खाया तो बच्चा अच्छा तंदुरुस्त पैदा होगा, बराबर है कि नहीं? ये आप कहीं पे भी जाइए वर्ल्ड वाइड तो यही कहा जाता है। सो इट इज़ कि फिर आप जब खाने की बात करते हैं तो वैसे ही मैं कहती हूँ कि आपका जो आचरण है, आपका जो विचार है, आपका जो आहार विहार है, वो अगर अच्छा रहेगा तो वो डेफिनेटली गर्भ तक पहुंचने वाला है ही। ओके। और ये मतलब ये देखा गया है कि अगर मतलब गर्भवती है, अगर 5वें महीने की गर्भवती है या 6ठे महीने की गर्भवती स्त्रियां हैं, और उनको एक रूम में मतलब ऐसे था कि उनको म्यूजिक सुनाया जाता था जी। और बच्चे के सोनोग्राफी लिए गए, तो वो टाइम दैट बेबी वॉज वेरी हैप्पी। और वैसे ही उनको ये किया गया कि उनको कुछ हॉरर मूवीज दिखाया गया, तो वो टाइम जो बेबी था उसके जो मूवमेंट्स वगैरह थे, दैट वाज वेरी डिस्टर्ब्ड, स्ट्रेसफुल। सो ये जो था, तो ये अभी साइंस प्रूव कर रहा है, लेकिन हमारा जो साइंस है, जो जी। सनातन का है, ये पहले से ही ये जानता है। इसीलिए हम लोग जो है, हमारे जो रीति रिवाज है कि हम लोग बहुत ख्याल करते हैं जो गर्भवती है, तो उसके शारीरिक स्थिति का, मानसिक स्थिति का, फैमिली में बोलते हैं कई बार कि नहीं अभी वो पेट से है तो ये चीज़ें वो नहीं करेगी, वो ये हमारे कुल में ऐसे नहीं होता है। जी। तो अगर आप मतलब डीपली वो प्रोसेस को देखेंगे तो उसमें वही है कि हम लोग वो केयर करते हैं क्योंकि वो संस्कार हम लोग मानते हैं। और आपका जो दूसरा प्रश्न था कि ये कब से करने चाहिए, जी, तो जैसे मैंने कहा कि अगर अवेयरनेस है तो ये गर्भाधान संस्कार आप प्री कंसेप्शन भी कर सकते हो, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपको ये है कि आपको योगा और बाकी चीज़ें करनी है, देन यू कैन ज्वाइन फ्रॉम 3rd मंथ। ओके, 3rd मंथ इज द आइडियल। मतलब कैसे रहता है कि अभी जैसे हमारे यहाँ और एक महाराष्ट्र में कल्चर है, हम लोग बोलते हैं सोरोटी, तीसरा महीने 3rd मंथ में उनका ये रहता है कि जो गोद भराई रहती है, तो वो फैमिली में उसकी मदर और सास जो है वो गोद भराई करती है, और उसके बाद ही वो लोग बाहर बोलना शुरू करते हैं कि शी इज़ प्रेग्नेंट। बिकॉज देखिए इसके पीछे भी साइंस है कि जो अभी जैसे ही वो प्रेग्नेंट है, उसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, लेकिन दैट फीटस इज़ वेरी स्मॉल, ओके, वो अभी सेटल नहीं हुआ है, वो गर्भ अभी सेटल नहीं हुआ है, गर्भावस्था में वो अभी सेटल नहीं हुई है, उसकी शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति ऐसे है कि उसे भी अभी थोड़ी मतलब रेस्ट की या सेटल होने की ज़रूरत है। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि वो होने के बाद ही हम लोग 3rd मंथ में बताना शुरू करते हैं कि शी इज़ प्रेग्नेंट। ओके, एक्चुअली ये तो मैंने बहुत से लोगों से सुना कि फर्स्ट 3 मंथ्स बताते नहीं है, बट आज आपकी वजह से मुझे पता चला कि वाई दिस इज द लॉजिक, जिसके कारण फर्स्ट 3 मंथ्स लोग नेवर टेल अबाउट दिस। मतलब अगर आप उसकी मानसिक स्थिति भी देखेंगे ना, तो वो हार्मोन्स इतने अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, मॉर्निंग नौशिया रहता है तो उस चीज़ में जब उसकी माँ और सास आती है और घर में वो गोद भराई होती है, तो शी गेट्स दैट एश्योरेंस
कि मेरे साथ मेरी माँ भी है और मेरी सास भी है, जी। तो जो भी अभी होने वाला है वी आर ऑल टुगेदर। ओके। और उसके बाद उसकी मानसिक स्थिति जो है वो भी सुधरना शुरू हो जाता है, शारीरिक स्थिति भी अच्छे से हम लोग बोलते हैं ना, जी होना शुरू हो जाता है। इंटरेस्टिंग मैम। सो मैम अभी जो सवाल है ये बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपने कहा कि हमारा जो धर्म है सनातन धर्म वो प्राचीन है, सांस्कृतिक हमारी संस्कृति बहुत कब से तभी चलते आ रही है, हज़ारों सालों से। मुझे ये पूछना है मैम, आज की जो मॉडर्न एज वुमेन है, ठीक है, वो बहुत सी महिलाएं जो वेन एवर दे आर इनटू प्रेगनेंसी 8 to 9 मंथ तक काम करती है, बिकॉज दे आर वर्किंग वुमेन, 8 to 9 मंथ तक वो काम करती है, ठीक है। ऐसे में दे आर ऑक्यूपाइड इन योर प्रोफेशनल लाइफ, दे आर ऑक्यूपाइड इन देयर पर्सनल लाइफ, तो वो गर्भ संस्कार को कैसे इंट्रोड्यूस या फिर इम्प्लीमेंट कर सकती है वो लाइफ में, बिकॉज इतना बिजी वर्क शेड्यूल, फिर उसमें वो कैसे ये सब चीज़ें करें। देखिए, एक चीज़ है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं अभी की जो हमारी ये है, अभी जो लड़कियां हैं जो काम भी कर रही है एंड शी इज़ वी कैन से कि वो अभी एक मदरहुड का जर्नी भी है जो उन्हें स्टार्ट करना है जी। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो वर्क फ्रंट पे वो है, और वर्क फ्रंट पे वो है तो कहीं पे ये हो जाता है कि उनका काम का स्ट्रेस है वो घर पे आ जाता है, घर के काम का स्ट्रेस भी ऑफिस तक जाता है, तो वहाँ पे आप अगर देखेंगे तो उनके जो स्ट्रेस हार्मोन्स है जैसे कॉर्टिसोल वगैरह है तो ये काफ़ी हाई हो जाते हैं। और ये हाई होने के बाद में क्या हो जाता है कि ये प्लासेंटा के थ्रू बेबी तक पहुंच ही जाते हैं। ओके, सो ये कहीं पे तो इफेक्ट जो है ये बेबी तक पहुंच जाता है, और फिर जैसे हम लोग बोलते हैं कि प्रीमैच्योर डिलीवरी हो गई उसकी या जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया, तो ये सब कहीं पे तो लाइफस्टाइल जो है, ये लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से वो माँ से शिशु तक जो है ये पास हो ही जाता है। तो ये तो कभी डिजर्व नहीं करता ना, हम हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो धरोहर है, उसमें हम क्या चाहते हैं हमेशा कि हम हमारे माता पिता जो है वो यही चाहते हैं कि हम बच्चों को क्या दे, पॉजिटिव दे, सकारात्मकता दे, आनंद दे, समृद्धि जो है वो देना चाहते हैं। कोई माँ ऐसे तो नहीं चाहती कि ये सब चीज़ें मैं पास ऑन करूँ। तो जो गर्भ संस्कार का अगर वो क्लास करती है या गर्भ संस्कार में जो भी चीज़ें हैं, देखिए जैसे लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस वो लाती है, तो वो निश्चित रूप से उसका प्रेगनेंसी का जो जर्नी है दैट विल बी हैप्पी, और उसके बाद में उसका लाइफ जो है उसका मतलब एक नज़रिया ही बदल जाता है। इंटरेस्टिंग मैम। अभी जैसे कहा कि मैंने आपको बोला कि जो वर्किंग वुमेन है वो 8th या फिर 9th मंथ तक काम करती हैं, एंड दे आर ऑल्सो इन स्ट्रेस, वर्क का स्ट्रेस है, कभी कभी पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस है। सो मैम वो स्ट्रेस का होने वाले बच्चे पे क्या असर पड़ता है? वो स्ट्रेस का होने वाले बच्चे पे देखिए, अगर आप अभी देखते हैं तो कई बच्चों को मतलब जो मतलब ये है कि बच्चे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं कहीं पे कुछ डिसऑर्डर्स जो है वो हो जाते हैं, या तो कहीं पे ये हो जाता है कि मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तक भी ये बढ़ सकता है कंटिन्यूस अगर स्ट्रेसफुल है तो। तो ये चीज़ें जो है ये डेफिनेटली डिपेंड करता है, साइंस आजकल है, टेक्नोलॉजी आजकल है, तो इसका डायग्नोसिस भी हो जाता है कि अगर ज़्यादा कुछ डिसऑर्डर है तो वो अर्ली डायग्नोसिस भी हो जाता है। बट अगर लाइफस्टाइल के मतलब मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे बच्चे को मैं कुछ ऐसा दे दूँ कि वो लाइफ लॉन्ग वो परेशानी झेले, बराबर है ना? बिल्कुल करेक्ट। अगर मेरा बच्चा कल को ऐसे हो गया कि मेरा स्ट्रेस है, मेरा नेचर ऐसे है, और उसकी वजह से अगर कल को बच्चा जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो दैट बेबी इज गोइंग टू सफ़र, बट आई एम ऑल्सो अ सफ़रर एट दैट टाइम। जी। सो अब जब आप हैप्पी फैमिली कहते हैं तो हैप्पी फैमिली में क्या रहता है कि आप जो भी फैमिली मेम्बर्स है वो सब हैप्पी होना चाहिए ना जी। सो अगर आपका बच्चा ही कल ऐसे कुछ व्यंग लिए हुए है बिकॉज ऑफ मतलब बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल या बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस, बिकॉज ऑफ द फैमिली बैकग्राउंड, देन
जो कुछ भी मतलब आप आगे देने वाले हो नेचुरली सब लोग वो सफ़र करने वाले हैं। ओके, सो इंटरेस्टिंग। मतलब द थिंग इज दैट कि आपको ये समझना ज़रूरी है। देखिए अगर मतलब आजकल लड़कियां जो है जैसे आप ये कहते हो तो दे आर हाईली एजुकेटेड जी, बिल्कुल। एंड हाईली एजुकेटेड है तो वो ये समझ जाती है, वो रेक्टिफिकेशन ज़रूरी है कि मुझे आज स्ट्रेस आ रहा है तो मुझे किस चीज़ का स्ट्रेस आ रहा है एंड आई हैव टू वर्क ऑन दैट एरिया। दैट स्पेसिफिक एरिया पे मैं काम करती हूँ, मेरा स्ट्रेस जो है वो कम कर सकती हूँ, या तो मैं वो स्ट्रेस कैसे निकल जाएगा ये कर सकती हूँ। एंड दैट देन जो है अगर स्ट्रेस ही नहीं रहा तो नेचुरली द रिजल्ट इज गोइंग टू बी गुड। डेफिनेटली। मैम, अभी मैं ये भी सवाल पूछने वाला हूँ कि स्ट्रेस रिलीव करने के लिए क्या कर सकते हैं, बट बिफोर दैट आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि देयर वाज अ स्टडी हैपन जहाँ पे जो प्रेग्नेंट स्त्रियां हैं उनको म्यूज़िक सुनाया गया और साथ ही में कुछ Yes, yes. मूवी दिखाया गया और देन बहुत सा इम्पैक्ट पड़ा उनके बेबीज़ पर। यस यस सो मैम, मेरा सवाल आपसे ये है, अगर जो भी गर्भावस्था में महिलाएं हैं उनको अगर संगीत और मंत्र अगर सुनाया जाए तो उससे क्या इफेक्ट उस पर रहेगा, मतलब बच्चे पे क्या इफेक्ट उसका हो सकता है? ओके। देखिए हमारा मतलब आप तो जानते होंगे कि जी। हम लोग बोलते हैं कि 64 कला है, और तो 64 कला में संगीत जो है मतलब गायन भी एक कला है, जी। बराबर है ना, वादन भी एक कला है, मतलब दैट इज बेस्ड ऑन अ साइंस। ओके। जैसे हमारे अगर आप म्यूजिक के बारे में बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत। तो जी। शास्त्रीय संगीत में रागदारी आ जाती है। तो रागदारी का अगर मतलब उसमें भी अगर आप देखेंगे तो सुबह किस तरह का राग है, शाम को किस तरह का राग है बजाया जाता है, गाया जाता है, उसका उसके पीछे एक साइंस है। ओके। जो महफिल है उसकी शुरुआत, उसका जो महफिल एंड हो जाती है उसका मतलब एंड वो एक स्पेसिफिक राग है उसी से होती है। तो ऐसे ही जब हम लोग म्यूज़िकल थेरेपी का यूज़ करते हैं तो म्यूज़िकल थेरेपी में कैसे है कि उनको कई म्यूज़िक मतलब जैसे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स है तो वो स्पेसिफिक उस राग में सुनाते हैं। ओके। जी। दूसरी बात है जैसे मतलब अगर समझ लीजिए किसी को एसिडिटी है तो राग कमाज जो है वो उस पर बहुत यूज़फुल है। मतलब ये एक जो गाना है ना, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, देखिए जी। वो सुनते ही हमारा मूड चेंज हो जाता है, बिल्कुल, बराबर है कि नहीं। बिल्कुल। तो एसिडिटी होती है, मतलब क्या होता है, आपको क्रोध आता है, ओके, एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं हम लोग, जी। तो वो कम होना शुरू हो जाता है। और जैसे मतलब कि कोई मानसिक तनाव में है, मानसिक तनाव के लिए मतलब बिहाग राग है या मधुवंती राग है तो वो सुनाया जाता है जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको। ये जो सॉन्ग है ना, खूबसूरत मूवी में है, पिया बावरी। ओके। सो दैट इज समथिंग यूज्ड फॉर उस तरह के जो गाने हैं कि स्ट्रेस उसका कम करना है। ओके। ये हो गया म्यूजिक के बारे में। अभी जैसे आपने बोला मंत्र, सो मंत्र शास्त्र एक अलग बात है। सो जो हमारे वेद है, शास्त्र है, पुराण है, उसमें जो आते हैं वो मंत्र है। सो मननात त्रायते इति मंत्रः, जो अपने माइंड पे काम करता है वो मंत्र रहता है। और ये मंत्र कैसे रहता है, तो वो किसी छंद में रहता है। आपने जैसे सुना होगा अनुष्टुप छंदः, ऐसे आता है राम रक्षा स्तोत्र में या किसी स्तोत्र में। तो मतलब उसमें वो उसी लय में गाया जाता है, उसमें वो वाइब्रेशंस है, उसमें वो आघात है। और वो आघात जब आप उसी तरह से उच्चारण करते हैं तो उस वाइब्रेशंस की वजह से भी आपके माइंड पे काम होता है, आपकी वाणी पे काम होता है, आपके हार्मोन्स पे काम होता है। और ये जो मंत्र है, जैसे कोई मतलब प्रेगनेंसी में अगर कोई लेडी है जिसके माइंड में बहुत सारा मतलब फियर है अभी कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो हम उसे बोलते हैं कि आपको दुर्गा 32 नामावली पढ़ना है
या जो अपना ये है आई गिरी नंदिनी जो है वो जी। आपको ये करना है, आपको बोलना है। सो वो जब वो वाइब्रेशंस में, वो लय में वो बोलती है, तो उसका परिणाम निश्चित रूप से उसके ऊपर भी होता है। तो मंत्र शास्त्र इज टोटली डिफरेंट देन म्यूजिक, बट ये दोनों जो है ये एज अ थेरेपी वी यूज इट। मतलब जैसे प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र है, वो जी। बच्चे की बुद्धि के विकास के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ऐसे कितने स्तोत्र है या फिर मंत्र है जो ज़रूरी है कि जो गर्भवती स्त्री है वो जाने? देखिए, अभी जैसे हनुमान चालीसा और जी। राम रक्षा स्तोत्र है, राम जी। रक्षा स्तोत्र है, दैट इज रक्षा स्तोत्र, सो जी। दैट इज प्रोटेक्शन। जो विष्णु है, विष्णु का रूप है राम जी, जी। तो वो राम रक्षा स्तोत्र हम बोलते हैं। और हनुमान जो है चिरंजीवी है, वो अभी भी है, जी। बराबर है। जी। और जब हनुमान जी आएंगे तो उनके साथ राम जी भी आएंगे, इसलिए हनुमान चालीसा बोलना है, राम रक्षा बोलना है। फिर अथर्वशीर्ष जो है, वो अथर्वशीर्ष दैट इज़ वेरी गुड। जो मतलब बेबी है, वो बेबी के डेवलपमेंट के लिए, उसके बौद्धिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अथर्वशीर्ष जो है उसका पठन ज़रूरी है। फिर मैंने जो अभी बोला कि दुर्गा स्तोत्र है या दुर्गा 32 नामावली है, वो भी ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मतलब हम लोग बोलते हैं कि डेली, मतलब ये जनरलाइज मैंने बोला है। ओके। और प्रिसाइजली अगर कोई उसका माइंडसेट है तो उसके लिए भी उसे कुछ चीज़ें हम लोग बता देते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। हाँ वो तो आपके कोर्सेस है, उसके बारे में भी हम हाँ मैम डेफिनेटली बात करेंगे। अभी ये तो हमने मानसिक स्थिति की बात की कि जो गर्भवती स्त्री है उसके मानसिक स्थिति पे, उसके मानसिक स्थिति का असर उसके बच्चों पे होता है मंत्र या फिर जो भी म्यूजिक सुने। लेकिन अगर हम शारीरिक स्थिति की बात करें तो उन्होंने क्या खाना चाहिए जो कि उनके होने वाले बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा हो? ओके। अभी खाने की बात करेंगे तो मतलब इंडिया का जो फूड कल्चर है, सो वो अगर आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड में तो इतना विस्तृत है और वो इतना अच्छा है एक्चुअली। लेकिन मतलब अगर हम देखें, मतलब तो अभी जैसे साइंस है, तो साइंस में क्या आता है कि आपको ये प्रिसाइजली आपको कार्ब्स लेने तो इतना लेना है, ये विटामिन्स ज़रूरी है, प्रोटीन्स इतना ज़रूरी है, फैट्स इतना ज़रूरी है, ये सब हम बताते हैं। लेकिन अगर आप भगवद गीता में भी देखेंगे, भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने बोला है कि युक्ताहार विहारस्य, ये जो श्लोक है, उसके बाद वो बोलते हैं कि फूड कैसा रहना चाहिए। तो उसमें उन्होंने त्रिगुणात्मक कहा है, सत्व रज तम, जो 3 गुण है, तो वो उसमें कौन सा चाहिए, ये भी युक्तिपूर्ण योजना जो है। मतलब सत्व गुण युक्त जो आहार है, जो उसमें बोला गया है कि आयु आयु सत्व बल आरोग्य वर्धनम, मतलब उसका आयुष्य है, उसका सत्व गुण है, उसका बल है, आरोग्य है, इसका वर्धन करने वाला जो फूड है वो सत्व गुण वाला है। फिर राजसिक में उन्होंने बोला है कट्व अम्ल लवण युक्त, ऐसे कुछ बोला है कि राजसिक है। फिर अगर आप तामसिक बोले तो वो उसमें उन्होंने बोला है कि यातायाम गतरसम, मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ कि जैसे जो भी आप खाते हो वो सात्विक होना चाहिए। तो वो सात्विक मतलब ये है कि जैसे मैं अगर अभी बताती हूँ कि आपको रोटी खानी है जी। ओके, तो रोटी आप कैसे खाएंगे, तो हर अपना जो फूड है उसमें आप देखेंगे तो हमारे कल्चर में कैसे रहता है कि नहीं नहीं उसे गरम गरम परोसते हैं हम लोग, है ना। चपाती रोटी भी बनाती हूँ मैं, तो मैं ये देखती हूँ कि उसमें पंचमहाभूत आता है। मतलब जो पृथ्वी तत्व है वो उसके आटे में है, जो जल तत्व है, जो आटा गूंदने में मैं पानी डालती हूँ, फिर मैं वो रोटी बनाती हूँ, जो सेकती हूँ मैं तो अग्नि तत्व आ जाता है उसमें। जो आकाश तत्व है वो आकाश तत्व मतलब हम लोग वो बोलते हैं ना वैक्यूम है उसमें। और फिर वायु तत्व जो है उसमें हवा भी भर जाती है। तो ये जो है ये हम लोग बोलते हैं कि इस तरह से गरम गरम हम परोसते हैं उसे खाना।
और क्या होता है, अभी अगर आप देखेंगे, अभी ये हो गया सत्वगुणी, ओके। लेकिन क्या होता है, जब आप रोटी अगर आधा घंटा बाद देखेंगे तो अग्नि तत्व छोड़ गया उसे, वायु तत्व उसको छोड़ गया है, आकाश तत्व छोड़ गया है। और फिर अगर आप देखेंगे तो फिर वो रूखी रूखी हो जाती है शाम तक, जल तत्व भी कम हो जाता है, ओके। जो पंच महाभूत हम लोग बोलते हैं कि खाने में होना चाहिए, वो अगर होता है तो वो उसे उसके शरीर में उसका एसिमिलेशन होता है, ओके। तो ये चीज़ें जो है, मतलब हम लोग काफ़ी बार ऐसे भी रहता है कि मतलब सत्वगुण, मतलब ऐसी अगर रोटी दी जाए कि उसके ऊपर थोड़ा सा घी या मक्खन लगा के देंगे तो वो उसे डाइजेस्ट भी आसानी से होने वाली है। जी। तो उस वो चीज़ें ज़रूरी है। अभी जैसे मैंने बोला कि राजसिक आहार, मतलब ये जो बोला कटवा कटवा मतलब कटु रस है, लवण रस है, आम्ल रस है। जैसे मैं अगर पानी पूरी खाती हूँ, रोज जी। ही खाती हूँ मैं, या कुछ तीखा ज़्यादा स्पाइसी ऐसे खाती हूँ, तो क्या होता है, मेरा एसिडिटी बढ़ता है उससे। जी। तो एसिडिटी बढ़ता है मतलब क्या होता है कि मेरा फूड जो है, वो जो खाया हुआ है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। कहीं पे ऐसे होता है कि ये राजसिक आहार ज़्यादा हो गया, ज़्यादा मैंने मीठा खा लिया तो मैं ज़्यादा सोती हूँ, वो भी मेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और ओके। जो तामसिक बोला गया है, तामसिक आहार, जैसे मैंने बोला कि जो कल का है, बासी फूड जो हमारा है, वो जो है जिसमें जो काफ़ी रूखा है, या जो मतलब उसमें ये भी है कि किसी ने खाया हुआ है, ऐसा भी है। सो दैट इज तमोगुण प्रधान। ओके। तो ऐसा आहार जो है वो इसने नहीं लेना है। मतलब ये चीज़ें जो है ये फॉलो करना बहुत ज़रूरी है रिगार्डिंग द फूड। मतलब अभी ऐसे हो सकता है कि आप बोलेंगे कि ये तो आपने क्वालिटीज़ बोल दिया, लेकिन हाँ। क्या खाना चाहिए वो बताइए। बिल्कुल। तो देखिए, जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम किस से मिलता है, तो वो मिल्क में आ जाता है, एग्स में आ जाता है। जी। लेकिन आपको ये पता है क्या, जो हम लोग ड्रम स्टिक बोलते हैं, वो ड्रम स्टिक शेवगा जिसे मराठी में कहा जाता है, दैट इज रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। जी। देन मोरिंगा, जो मोरिंगा पाउडर वगैरह जी। आजकल ज़्यादा बहुत है, ट्रेंड में आ हाँ। गया है। करेक्ट। सो दैट इज़, फिर जाके हमारे कुछ मिलेट्स है तो वो भी है। इवन कस्टर्ड एप्पल, वी डोंट नो, बट दैट इज़ ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। ओके। सो कैल्शियम खाना चाहिए, लेकिन किस चीज़ में वो है, और वो हमारे डेली डाइट में कैसे आना चाहिए, ये चीज़ भी बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है। मतलब ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, ठीक है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स कब खाने चाहिए, कितने खाने चाहिए, कैसे खाने चाहिए, जी। ये चीज़ भी ज़रूरी है। ओके। मतलब आप अगर हेवी फूड है जो है वो रात को खाते हो तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, जी। तो उसका इफेक्ट नहीं होने वाला। सुबह आपको हेवी फूड खाना है। मतलब जैसे अभी मैंने बोला कि विटामिन्स है, तो देखिए फॉलिक एसिड है तो फॉलिक एसिड के आपको नेचुरली सप्लीमेंट्स लेने ही है। बट अगर मुझे ये है कि B12 ये करना है, तो मैं कई बार हमारे क्लास में बता देती हूँ कि रोटी जो है वो आपने किस तरह से बनानी है ताकि उसमें आपको B12 मिलेगा। बिल्कुल। या तो आपको जो राइस है, वो राइस में अगर आप कर्ड राइस बना देते हो तो आपको B12 उसी में से मिल जाएगा। एग्जैक्टली मैम, ये सबसे बड़ी डिफिशियंसी आजकल सभी लोगों में आ रही है, हाँ। वो B12 एंड विटामिन डी की है। या सो यू हैव टू, मतलब ये जब भी, जैसे अभी आपने बोला कि विटामिन डी की डिफिशियंसी है, तो जी। मैं उनको बहुत बार बोलती हूँ कि आपको सुबह 6 o'clock 6:30 धूप में। हस्बैंड और वाइफ दोनों को वॉकिंग के लिए जाना है। और वो टाइम जाते समय भी मैं उनको एक स्पेसिफिक म्यूजिक या कुछ देती हूँ, जो हम लोग बोलते हैं ना, नामों का उच्चारण हम लोग करते जी। हैं, तो वो एक ऑडियो दे देती हूँ कि ये सुनते सुनते चलिए आप। जी। क्योंकि जी। क्या होता है कि वॉकिंग तो करना है D3 के लिए हमें, जो जी, हम लोग बिल्कुल। बोलते हैं कि नेचुरल सोर्स है, और वॉकिंग में क्या है कि दोनों जाएंगे तो अच्छा है। जी। लेकिन वो क्या हो जाता है, एक तो तूने ये किया, ये नहीं किया, उसकी वजह से आप डिस्कशन करते हो, झगड़ा करते हो, वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। या तो टू डू लिस्ट होती है कि कल को बच्चा आएगा तो ये करना ज़रूरी है, वो करना ज़रूरी है, वो माइंड में कैलकुलेशंस रहते हैं। ओके। तो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। वॉकिंग शुड बी वॉकिंग, उसका जो है वो फिजिकल आपको
बेनिफिट मिलना ही चाहिए और मेंटल भी बेनिफिट मिलना ही ज़रूरी है। इंटरेस्टिंग। सो दैट इज़ समथिंग जो D3 के लिए, फिर कैल्शियम के लिए, फिर B12 के लिए, ऐसे हम लोग मतलब डाइट में ज़्यादातर देखते हैं कि ओमेगा 3 चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, आपको वॉलनट खाना है, लेकिन कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। जी। तो ये सब चीज़ें, और देखिए ये भी एक चीज़ है कि आजकल क्या हो गया है कि आप कहीं पे भी गूगल कर लेते हो, यूट्यूब पे देखते हो, या जी। सोशल मीडिया पे आ जाता है कि ये कोई मतलब सेलिब्रिटी है, वो बता देती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने ये खाया था, ये स्मूदी लिया था, बट समवेयर इट वाज हर रिक्वायरमेंट, बिकॉज हर प्रोफेशन इज ऑफ प्रेजेंटेशन। ओके, व्हाट इज हर फील्ड इज ऑफ प्रेजेंटेशन। वो उसको प्रेजेंट करना है, प्रेगनेंसी भी शी नीड्स दैट मार्केट फॉर प्रेजेंटेशन। जी। लेकिन आपका लाइफस्टाइल अलग है, आप जिस माहौल में पल रहे हो, बड़े हो रहे हो, काम कर रहे हो, वो माहौल अलग है, उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट अलग रहेगी। तो नॉट नेसेसरी कि खाने के बारे में हर वक्त आपके यहाँ जो लोकल मिलता है वो आपके लिए ज़रूरी है। और वो भी मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो पैकेट्स में आता है वो प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है। कोई भी फूड का पैकेट जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी घर में आना ही नहीं चाहिए, जैसे चिप्स या बिस्किट्स है, बेकरी प्रोडक्ट्स है। देन चाइनीज़ जो है जिसमें अजीनोमोटो वगैरह रहता है, तो वो बिल्कुल भी, अग्री करूँगा। हाँ, ये वो भी काफ़ी हार्मफुल है। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करना है। पिज़्ज़ा है या बर्गर है, ये आपको अवॉइड करना है। अपना जो कल्चर है उसमें जो हम लोग घर में बनाते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हमारे यहाँ मतलब उसकी उपलब्धि भी है, तो वो हम ले। तो अपनी जो मतलब हम लोग बोलते हैं कि धरोहर जो है वो इतनी विस्तृत है, जी। तो वही समृद्धता आपको आगे जनरेशन को देनी है। ज़रूरी नहीं है कि जो इम्पोर्ट किया हुआ है वही अच्छा हो, जो लोकल प्रोड्यूस्ड है वो भी बहुत अच्छा आपको मिल सकता है। मतलब मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जैसे एवोकाडो है, तो एवोकाडो इज नॉट योर नीड। जो अमरूद मिलता है, गुआवा है, दैट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज उसमें जो आता है वो एक तो सीजनल फ्रूट है, विटामिन सी भी अच्छा है, आपका कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, तो आपको वो खाना है। वो आपकी ज़रूरत है, इसलिए कुदरत ने वो यहाँ पे बनाया है। ये समझ लेना काफ़ी ज़रूरी है। इंटरेस्टिंग। मैम, अभी हमने जो दोनों बातें की वो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जो हमारे कंट्रोल में है, लाइक म्यूज़िक सुनना, मंत्र सुनना, या फिर जो खाना है वो हमारे कंट्रोल में। लेकिन मैम, व्हाट अबाउट द थॉट्स, जो गर्भावस्था में जो स्त्रियां रहती है उनको जो थॉट्स आते हैं, उसका क्या बच्चों पे इम्पैक्ट हो सकता है मैम? ओके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार ये सब लोग डिनाई कर लेते हैं कि थॉट प्रोसेस जो है तो वो कितना इम्पोर्टेंट है और उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। जैसे मैं अभी बताती हूँ कि जैसे अभी आप मान लीजिए, अब तो नॉर्मल मतलब अभी आप यहाँ पे हमारा पॉडकास्ट हो गया और नीचे चले गए और आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो गया, तो तुरंत क्या हो जाता है कि पसीना आ जाता है कि अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया, बाप रे, मैं वहाँ पे नहीं था, नहीं तो मेरा ही हो जाता था जी। और फिर मैं अभी क्या करूँ, मतलब शिवरिंग हो जाता है, नंबर ऑफ थॉट्स, ये सब देखने की वजह से होते हैं। शिवरिंग या पसीना आना, ये जो है ये देखेंगे तो भी इफ़ेक्ट हो जाता है जी। अगर मैं वैसे विचार करती हूँ तो वो तो होने ही वाला है। ये देखिए, इसका एक मतलब बहुत सारा हम मतलब हमारा जो कल्चर है तो उसमें हम लोग जो बोलते हैं कि गर्भ संस्कार, माँ का आचार विचार, तो बहुत बार इसके लिए हम लोग ये एग्जाम्पल्स भी देते हैं, है ना, कि माँ ऐसी थी इसलिए बच्चा ऐसे पैदा हुआ। तो वो जो विचार है, वो विचार जो है वो स्वाभाविक, जैसे मैंने बोला कि इट इज़ अ फास्टेस्ट नेटवर्क। सो वो विचार की वजह से उसके जो मानसिक स्थिति है वो बच्चे तक पहुंच ही जाती है। ओके।
सोच भी अच्छी होना ज़रूरी है, भावनाएं भी सही होना बहुत ज़रूरी है। इसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि हम लोग अभी सबको रामायण पता है ना। जी तो रामायण में विश्रवा ऋषि जो है जी वो थे रावण के पिताजी। जी। ओके। और रावण की जो माताजी थी उनका नाम था कैकसी। तो ऋषि ठीक। जो है वो पिताजी है, माताजी जो है उनकी वो राक्षसी है। जी तो आप देखते हैं कि वो जो जीन्स है, विभीषण उनका ही भाई है, सगा भाई है, और रावण है, तो दोनों के विचारों में कितना फर्क है। अब अगर रावण भी देखोगे तो वो अच्छा शिव भक्त है बिकॉज ऑफ, मतलब उसके पिताजी के जो जीन्स है उसकी वजह से। लेकिन उनकी माताजी जो है, तो आप अगर देखोगे कि वो जो षड्रिपु है उनका अहंकार बहुत बड़ा था, उनको क्रोध बहुत ज़्यादा आता था। तो वो जो षड्रिपु जो है वो कहीं से तो वो जीन्स भी है। ओके। अगर रावण की ही फैमिली में हम देखेंगे तो जी उनका जो अ, उनकी जो सौतेली माता है, इलबिड़ा नाम है उनका, और रावण के जो सौतेले भाई है वो है कुबेर जी। ओके। सो आप अगर देखेंगे तो ये जो, मतलब हम लोग जो कहते हैं कि माँ का जो ये है आचार विचार आहार विहार, और नॉट ओनली दैट बट पिताजी का भी, तो वो कैसे आगे आ जाता है इसका ये एग्जाम्पल है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे भी पता चला। आई डिडंट नो कि मतलब जो रावण थे उनके सौतेले भाई भगवान कुबेर थे। हाँ। बट यू वी कैन कम्प्लीटली सी द डिफरेंस व्हेन मदर चेंज मदर इज, हो जाती है, और जहाँ पे राक्षसी वृत्ति है और जहाँ पे राक्षसी वृत्ति नहीं है हाँ, ऐसे। और ये दो चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस है मैम। यस। डेफिनेटली। मैम अभी मुझे और एक सवाल पूछना है। आयुर्वेद में गर्भ संस्कार के लिए क्या क्या सुझाव दिए गए हैं? ओके। अभी जैसे मैंने कहा पहले ही कि गर्भाधान संस्कार, या आयुर्वेद में, अगर आयुर्वेद में गर्भवती स्त्री के लिए जो सूती का परिचर्या है बताया गया है, वो बहुत ही, मतलब एक विस्तृत मतलब ये लिया गया है उन्होंने कि उसका मतलब आहार कैसा है, विहार कैसा है, उसका सराउंडिंग कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें भी बताई गई है। उसने कौन से महीने में क्या खाना चाहिए, उसने क्या नहीं खाना चाहिए, ये हो गया आहार के बारे में। फिर विहार, मतलब जो हम लोग बोलते हैं कि किस वातावरण में उसे बाहर जाना है, मतलब शाम के टाइम में नहीं जाना है या रात के टाइम में नहीं जाना है, तो वो क्यों नहीं जाना है, तो वो भी बताया गया है। फिर उसके बाद में अगर आप बताएं, आप ये करेंगे तो जैसे हम अभी हम लोग जो है जैसे कि दिनचर्या ऋतुचर्या बोलते हैं कि जैसे अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट उसको वो चेंजेस जो है वो अपने रूटीन में लाने ज़रूरी है। फिर अगर आप ये देखोगे, दिस इज़ ऑल अपार्ट फ्रॉम द मेडिकेशन। ओके। दिस इज़ ऑल अबाउट लाइफस्टाइल। ओके। लाइफस्टाइल में आप, मतलब आपको कब सोना है, कैसे सोना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें उसमें बताई गई है। और उसके बाद में अगर, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कि उसे ये जो है कोई डिफिशियंसी है, उसे कुछ एनीमिया है या क्या है, तो किस औषधि का वहाँ पे मतलब उपचार करना है, ये भी चीज़ें बताई गई है। लेकिन क्या होता है अभी, जैसे मैं बताती हूँ कि आयुर्वेद जो है वो एक शास्त्र है, और वो शास्त्र के लिए वो आप ऐसे जनरलाइज नहीं ले सकते। मतलब आपकी प्रकृति कफ प्रकृति है, या आपकी पित्त प्रकृति है, या आपकी वात प्रकृति है, उसके ऊपर आपको प्रेगनेंसी में कुछ सिम्टम्स होने ही वाले हैं, और उसके ऊपर कुछ औषधि जो है वो यूज़ होती है। जी लेकिन ऐसे नहीं है कि जो मतलब आपको यूज़फुल है वो किसी और को भी यूज़फुल होने वाला है। यो आयुर्वेद की जो चीज़ें हैं वो हम लोग बोलते हैं कि उसका उपयोग जो है वो युक्तिपूर्वक करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू नीड एंड कैपेसिटी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगेन आई इंसिस्ट हियर, आयुर्वेदा इज़ अ साइंस, और ये साइंस है, इसे आप जनरल में मत लीजिए कि कोई आयुर्वेद का
ये थेरेपी है और ये थेरेपी कर लो, ऐसे नहीं होता है। ओके, इंटरेस्टिंग। मैम, आपको क्या लगता है, क्या पिता की भी भूमिका होती है गर्भ संस्कार में? पिता की भूमिका होती ही है, ओके। बिकॉज देखिए, जैसे स्पर्म्स एंड ओवा जो है वो इम्पोर्टेंट है, ओके, गर्भ के फॉर्मेशन के लिए, जी। बट द क्वालिटी ऑफ स्पर्म दैट इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। ओके। अगर मतलब अभी ये देखा गया है कि जैसे मैंने बोला कि मतलब आपका जो न्यूरोमस्कुलर हेल्थ से रिलेटेड कुछ अगर प्रॉब्लम्स ज़्यादा आते हैं तो उसमें ये देखा गया है कि अगर पिताजी जो है वो कंटिन्यूस स्मोकिंग करते हैं, कंटिन्यूस ड्रिंक्स लेते हैं, तो कई डिफॉर्मेलिटीज़ जो है वो बच्चे में आती ही है। ओके, सो ये तो हो गया। दूसरी चीज़ जो है ये भी देखा गया है कि मतलब जैसे मैं बोलती हूँ आपको कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जैसे घर में बच्चा आ जाता है तो सबका एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि नहीं, कि आपके जो दिन के 24 आवर्स है तो 24 आवर्स में आपका कोई रूटीन रहेगा, लेकिन उसमें भी आप निकालते हैं टाइम बच्चों को बच्चे से खेलने के लिए, उसको कहीं पे घुमाने के लिए, लेके जाने के लिए, है कि नहीं? तो वो जो है वो करने के लिए भी आपका फिटनेस ज़रूरी है। जी। और वो उसके लिए मतलब यू शुड बी फिजिकली हेल्दी, मेंटली ऑल्सो यू शुड बी हेल्दी। ओके। क्योंकि कल को ऐसे होने वाला है कि कहीं पे अगर जैसे हम लोग आजकल देखते हैं कि दैट गर्ल शी इज़ ऑल्सो वर्किंग, उसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगे, अगर उसका कोई टास्क है, जॉब है, तो वो कहेगी आपको कि एज अ पिता आपको बच्चे को संभालना है, एक दिन आपको देखना है, और उस टाइम आपको यू हैव टू बी वेरी कूल, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। जी। सो उसका जो मैं कहती हूँ कि उसका जो ट्रेनिंग है दैट शुड बी ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। ओके, इंटरेस्टिंग। मैम, मुझे ये सवाल है कि जैसे कि जो भी हम बात कर रहे हैं वो आयुर्वेद से जुड़ा है, सनातन धर्म से जुड़ा है, लेकिन आज का मॉडर्न साइंस या फिर आज की आधुनिक विज्ञान अगर हम बात करें, वो गर्भ संस्कार को किस दृष्टि से देखता है? मतलब व्हाट इज देयर ओपिनियन अबाउट इट? ओके, देखिए, आजकल तो ये हुआ है कि कई गायनोकोलॉजिस्ट है, मतलब जैसे मैं देखती हूँ कि कोई है जो क्लास के लिए इंक्वायरी कर लेती है, तो मैं कहती हूँ कि आपने अभी 6 मंथ्स में कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं गर्भ संस्कार ज्वाइन करती हूँ या 7वें महीने में? नहीं, मेरी गायनोकोलॉजिस्ट है ना, उन्होंने ही बताया कि आप ज़रा योगा कर लो, आप ये गर्भ संस्कार का क्लास ज्वाइन करो। तो वाई? बिकॉज दे हैव नोटिस दिस डिफरेंस। ये तो हो गया मतलब हमारे यहाँ का कि वो देखते हैं कि कोई अगर मतलब स्ट्रेसफुल है तो योगा करने से, प्राणायाम करने से, ब्रीदिंग टेक्निक्स है, वो सब करने से उनका स्ट्रेस कम होने वाला है, या उनके लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस होने वाले हैं, और फिर उनका डिलीवरी जो है दैट प्रोसेस विल बी समवेयर स्मूथ। तो वो तो सजेस्ट करते भी है। लेकिन अभी जो है अगर आप देखेंगे कि कई बार ये हुआ है, मतलब अभी लेटेस्ट ये है कि हम भी देखते हैं कि जो गर्भ संस्कार हुए हमारे जो बच्चे हैं और जिन्होंने गर्भ संस्कार नहीं किया है, लेकिन उन पे तो संस्कार होते ही रहते हैं जी। तो वो बच्चों में भी काफ़ी डिफरेंस है, इनका स्लीप का पैटर्न है, इनका खाने का पैटर्न है, वो भी बच्चों का काफ़ी डिफरेंस है। और इसमें अभी जाके मतलब उतना अवेयरनेस इंडिया में नहीं है। अगर मेरी बात कहे तो लास्ट 6 years आई एम कंडक्टिंग दिस प्रीनेटल योगा सेशंस, बट मेरा भी कुछ मतलब ये पेपर वर्क नहीं हुआ है उससे रिलेटेड। लेकिन अगर हम ये करते हैं, अगर हम ये करते थे तो निश्चित रूप से जो फिगर्स है वो हम आप तक पहुंचा सकते थे। बिल्कुल, नो प्रॉब्लम, बट आई ट्रूली बिलीव जब ऑलरेडी गायनोकोलॉजिस्ट अगर रिकमेंड कर रहा है तो देयर इज डेफिनेटली यस अ फैक्ट कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव उनके लिए है।
मैम अभी मुझे सबसे मतलब आई एल कमिंग टू दी ओल्ड टॉपिक जो हमने बात की थी, कि जहाँ पे म्यूज़िक की बात हुई थी, जहाँ पे हमने फूड क्या खाना चाहिए उसकी बात हुई थी, सोच भावनाओं की बात हुई थी। ऑन द सेम कॉन्टेक्स्ट मुझे आपसे पूछना है, ऐसी क्या बुरी आदतें हैं या फिर ऐसी क्या निगेटिव हैबिट्स है जिसको अवॉइड करना चाहिए गर्भावस्थी स्त्रियों ने, ताकि उनको उसका कोई भी इम्पैक्ट उनके बच्चों पे ना आए। ओके, देखिए, कल को आप जो बच्चे को कहने वाले हो कि ये मत करो, ये अच्छा नहीं है बेटा, ये सब आपने अभी नहीं करना है, ये बेसिक है। जैसे मैं जो बोलती हूँ कि अगर कल को मेरा बच्चा कुछ एग्रेशन करता है, जोर जोर से चिल्लाता है, तो मैं क्या करूँगी, उसको बोलूँगी कि नहीं बेटा कि रखो, है ना। तो वो मेरा स्वभाव अब होना ज़रूरी है जी। मैं अगर ये चाहती हूँ जैसे कि बच्चा जो है वो बच्चे ने सब खाना चाहिए, खाना चाहिए। बच्चे ने ये डिमांड नहीं करना चाहिए कि मुझे सॉफ्ट ड्रिंक ही चाहिए, मुझे ये पैकेट दे दो, मुझे वो होटल में जाना है। तो खाने के बारे में आप भी शुद्ध जो है घर पे जो फ्रेश फूड आपके बनता है वही खाओ। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं डे टू डे लाइफ में जो आपकी लाइफस्टाइल ही चेंज करने वाली है। देखिए, मतलब जैसे हम ये बताना एक और बात है कि आपने शराब नहीं पीनी है, आपने सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी है, ये तो है ही। ओके, मतलब जो हम लोग बोलते हैं ये तो है ही, लेकिन लाइफस्टाइल में आपका जो है वो लाइफस्टाइल आपको अगर कल को लगता है ना कि मेरा बच्चा जो है वो आइडियल होना चाहिए जी। आज माँ को भी ये कोशिश करनी ज़रूरी है कि वो आइडियल लाइफस्टाइल ये करे। जो हम लोग बोलते हैं कि जो मैंने बीज का जो रोपण किया है उसी तरह से कल को वो वृक्ष आएगा, उसी तरह से फल आने वाले हैं जी। तो आज जो है वो आज का मेरा जो मतलब जैसे मैं आज क्या करती हूँ, मुझे बेड रेस्ट है तो मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मैं फेसबुक इंस्टाग्राम ये वो देखती रहती हूँ जी। और मैं मेरे घर पे अगर बोलती हूँ देखिए इसके प्रेगनेंसी में इसको ये किया, ये गिफ्ट दिया, इसका पति ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, तो क्या हो रहा है, मेरा जो मानसिक स्थिति जो है कि मेरा पति बहुत अच्छा है, भले ही वो मुझे ये सब चीज़ें ना दे, लेकिन वो मुझे उसका प्यार बहुत ज़रूरी है, वो मेरा जो केयर करता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ना समझ के अगर मैं कंटिन्यूअसली जो मुझे नहीं मिला है उसका डिमांड करती हूँ, तो उससे क्या होता है, उससे मेरा जो मतलब आज का दिन है वो भी मैं ख़राब करती हूँ जी। जो मुझे मिला है वो मुझे ये देखना है कि आज मेरे पास क्या है। गर्भवती स्त्री के बारे में मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आज मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये प्रेगनेंसी भी है, ये हर किसी के नसीब में नहीं है। सो आई शुड एन्जॉय दैट जी। आई शुड एन्जॉय माई फैमिलीज कंपनी। मेरे पास आज मैं कहती हूँ कि जो भी मेरे फ्रेंड्स है, जो भी मेरे रिलेटिव्स है, जिनके साथ मैं बात करती हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी है ना कि नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑन द फेसबुक और इंस्टाग्राम जी। सो वो चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है उस पर, क्योंकि कहीं पे उनको ऐसे लगता है कि ये करना जो है जैसे प्रीनेटल फ़ोटोशूट करना ज़रूरी ही है जी। तो उसके लिए जो आने वाला, देखिए अगर मैं ये कहती हूँ कि प्रीनेटल फ़ोटोशूट करना है और वो इवेंट के लिए अगर आप आज ऐसे कि आप 50,000 रुपये जो है वो खर्चा कर रहे हो, आप कहीं पे वेन्यू बुक करते हो, आपका ड्रेस है, ड्रेपरी है, फिर वो सब वीडियोस वगैरह आने वाले हैं, और फिर क्या करने वाले हो आप, वो कहीं पे आपके सोशल मीडिया पे डाल दोगे ये वो जी। लेकिन रात गई बात गई, बराबर है ना। वो जो है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है,
मेरे बच्चे के लिए कल को एजुकेशन उसका इम्पोर्टेंट है। जी मैं तो ये कहती हूँ कि आप उससे तो ज़रूरी है कि आप कहीं पे म्यूज़िक सीखो, क्लासिकल म्यूज़िक सीखो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होने वाला है। जी तो ये कहीं पे रियलाइजेशन जो है, देखिए चीज़ें और रिक्वायरमेंट ये कहीं पे भी ख़त्म नहीं होने वाली, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है ये रेक्टिफाई करना और मुझे कहाँ पे रुकना है ये रेक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ओके तो दैट इज़ वेरी नेसेसरी। जो आपका सवाल था कि जी। नेगेटिव इम्पैक्ट जो है, तो मैं ये कहती हूँ कि दूसरों को क्या मिल रहा है उससे मैं परेशान ना अगर होते हुए होती हूँ प्रेगनेंसी में, सो दैट इज़ वेरी हार्मफुल। ओके इंटरेस्टिंग। सो जो भी व्यूअर्स है इस पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि दूसरों को ना देखते हुए आपके लिए जो ज़्यादा फायदेमंद है उस पर आप फोकस कीजिए। सो मैम आई विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने कहा कि क्या म्यूज़िक सुनना चाहिए, क्या मंत्र सुनने चाहिए, ठीक है, सोच विचार आपने कैसे रखने चाहिए, क्या खाना खाना चाहिए। विद द सेम टाइम आपने जैसे कहा कि इंस्टाग्राम मत देखिए, ठीक है, मोबाइल पे ज़्यादा मत रहिए। सो मैम व्हेन समबडी हैड टू किल द टाइम, गर्भावस्था में महिलाओं को अगर उनका टाइम व्यतीत करना है तो डेफिनेटली वो किताबें पढ़ सकती है, शास्त्र पढ़ सकती है। तो आपको क्या लगता है किताबें शास्त्र पढ़ने से उनके होने वाले बच्चे पे उसका भी इम्पैक्ट होता है? बहुत ज़्यादा होता है। देखिए क्या क्या है, जैसे अभी मैंने इंस्टाग्राम की पोस्ट देखी तो मेरे विचारों में फ़र्क आता है, तो पढ़ने से क्यों नहीं आएगा, ज़रूर आएगा। और हमारा तो मतलब क्लास में हम लोग एक एक्टिविटी का सेशन लेते हैं, जो एक्टिविटी का सेशन में कैसे रहता है कि आपको ये मतलब आपके जो जैसे मैंने कहा कि आर्ट फॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस कराना ही है आपको। आपको म्यूज़िक थोड़ा सा संगीत सुनना है, संगीत सुनते सुनते आप कोई मंडाले आर्ट करोगे या वारली पेंटिंग करोगे या कहीं पे मेहंदी से कुछ मेहंदी निकालोगे या तो रंगोली करोगे, सो दैट इज़ समथिंग आर्ट। हम लोग कभी कभी किसी किताब के ऊपर डिस्कशन ले लेते हैं कि ये किताब मैंने पढ़ी है तो इसमें का ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना, दैट इज़ समवेयर दैट इज़ ऑल्सो इफ़ेक्टिव, बिकॉज ये आप निश्चित रूप से गर्भ तक पहुंचाते हो। और ऐसे ही हो जाता है, ज़्यादातर ऐसे हो जाता है कि अभी मुझे बेड रेस्ट है और मैं क्या करूँ, सो मेरा टाइम कैसे मुझे निकालना है। तो हम कई बार हम ब्रेन जिम एक्टिविटीज़ है वो ले लेते हैं, कई बार कुछ बॉल का वगैरह गेम है वो ले लेते हैं। जैसे कोई पजल्स है तो ये पजल्स भी अच्छे तरह से उनका जो टाइम निकालने की बात है उसके लिए वो भी यूज़फुल है। तो देर आर लॉट मैनी थिंग्स। अभी मतलब एक रिसेंटली मतलब मेरे यहाँ वन गर्ल वॉज देयर, शी इनरोल्ड इन माई क्लास, और मुझे मैंने देखा कि वो इतनी क्रिएटिव है कि वो रंगोली भी डालेगी, वो बुक्स भी पढ़ेगी, वो मतलब ऐसे होता है कि आज मैंने ये रंगोली डाली, मैंने अमेज़ोन से ये मंगाया था पेंटिंग का किट, देखिए मैंने ये श्री कृष्णा जो है बाल कृष्णा ये किया, फिर वो फ्रेम बनाएगी, फिर वो किसी को गिफ्ट देगी। जब हम लोग वारली पेंटिंग का कुछ एक्टिविटी लेते हैं तो वो उसने उसके कुछ ग्रीटिंग्स बना दिए अभी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो, कि जब मेरे बच्चे को कोई देखने के लिए आएगा तो उसको मैं ये ग्रीटिंग्स गिफ्ट दूँगी। तो these are the number of things. She is there in the bed but she is doing all these things and she is very happy कि मेरा दिमाग में यही रहता है। और and that because of that she is in presence, वो ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेती है कि कैसे होगा, अभी सीज़र होगा क्या, मुझे बेड रेस्ट दिया है, 8वें महीने में हो गया तो ये वो, उसके दिमाग में ही ये सवाल आते नहीं, बिकॉज शी इज़ ऑलवेज बिजी इन सम एक्टिविटीज़। सो मैम दैट वाज एन इंटरेस्टिंग आंसर। मुझे अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है। अभी आपने एक्टिविटीज़ की बात की, तो मैम जब आप एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हो तो जो योगा और प्राणायाम है ये चीज़ें भी गर्भ संस्कार का हिस्सा हो सकती है? देखिए गर्भ संस्कार में जो योगाभ्यास है
जी। ये योगाभ्यास भी एक पार्ट है गर्भ संस्कार का। बिकॉज उसमें कैसे है, जैसे ओंकार का उच्चारण है, कई बार हम लोग मतलब प्राणायाम है तो उसमें कौन सा प्राणायाम करना है, कितना करना है। फिर एक्सरसाइज जब आते हैं हम लोग, जॉइंट एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस है, कोई आसन है तो आसन का अभ्यास ट्राइमेस्टर वाइज होता है। कई बार कई मुद्राएं हम लोग बोलते हैं, वो मुद्रा का अभ्यास बताते हैं उनके लिए। फिर ब्रीदिंग टेक्निक्स है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हम उन्हें बताते हैं कई बार। तो ये सब जो है ये निश्चित रूप से गर्भावस्था में किए जाने वाले योगाभ्यास में ही आता है। कई बार मतलब वो स्ट्रेसफुल है तो कोई शुद्धि क्रिया भी हम उन्हें बताते हैं। तो ये सब चीज़ें, मेडिटेशन है, इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग क्लास में करते ही हैं। इंटरेस्टिंग। मैम, गर्भावस्था में परिवार का माहौल कैसा होना चाहिए ताकि उसका भी, बिकॉज बहुत सा इम्पैक्ट जो गर्भावस्था में महिला है उन पे भी होता है। बिकॉज अगर हस्बैंड के साथ झगड़ा है या फिर सासू माँ के साथ कुछ नोक-झोंक है तो उसका भी स्ट्रेस डेफिनेटली वो महिला पे ही आता है। सो आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, एक चीज़ मैं बताती हूँ कि जो कुटुंब व्यवस्था है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चर। मतलब आप जो कहते हो कि सासू माँ के साथ में नोक-झोंक है, तो वो नोक-झोंक इट इज़ टेम्पररी। बिकॉज अगर वो सासू माँ है या माँ है तो वो जानती है कि अभी हमारा जो वंश है वो इसके पेट में आगे बढ़ रहा है। एंड वो फैमिली को एक तरह से, मतलब फैमिली का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने के लिए वो जो प्रेगनेंसी पीरियड है, वो जो आने वाला बच्चा है, वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल उसमें आता है उसका। जी। तो ये जो फैमिली का माहौल है ये हमेशा ही आप अगर देखोगे हमारे यहाँ भी फिल्मों में भी गोद भराई का रस्म वगैरह, ये वो चीज़ें जो है तो वो खुश भरा ही माहौल रहता है। एंड अगर आप देखोगे तो वो हमेशा फैमिलीज में भी बोलते हैं कि तू अभी पेट से है तो दो, मतलब वो बोलते हैं ना कि अभी तुझे ज़्यादा खाना चाहिए। तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग शी इज़ ट्राइंग टू टेक केयर। ओके, बट द थिंग इज़ व्हाट कि अभी ये चीज़ देखिए टेक्निकली क्या होता है, मैं बताती हूँ कि शी इज़ इन हर मेनोपॉज, मदर इन लॉ इज़ इन हर मेनोपॉज, सो शी इज़ हैविंग सम चेंजेस इन हर बॉडी। तो उसकी वजह से कभी कभी ये हो जाता है कि हार्मोनल जो इम्बैलेंस है कि वो कहीं पे एग्रेसिव हो जाती है। तो ये समझ लेना ज़रूरी है। ओके, ये वो भी कभी माँ हुई है ना, तो ये फेस से वो भी गई है। तो ऐसे नहीं होता है कि सासू माँ हमेशा बुरी ही रहती है। वो तो कहीं पे ऐसे हो गया है कि एक हम बोलते हैं ना कि प्रेजेंटेशन वैसे हुआ है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि वो बहुत ज़्यादा ये रहती है, केयरफुल रहती है। इवन नाउ व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज माँ और सासू माँ दोनों ही ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वो लड़की जितनी स्ट्रेसफुल है उतनी ही उनकी माँ या सासू माँ स्ट्रेसफुल रहती है। ओके। बिकॉज दे नीड एवरीथिंग टू बी, मतलब वो जानते हैं कि ये बेबी जो फैमिली में आने वाला है दैट इज़ वेरी प्रेशियस। अभी एक ही बच्चा आने वाला है और वो कितना प्रेशियस है, तो वो मैं कैसे करूँगी, मुझे ये होने वाला है क्या, अभी मुझे क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे मेरे लाइफस्टाइल में, ये वो भी सोचती है। ओके। और जो मतलब अभी जो कहा कि पति के साथ नोक-झोंक, तो पति के साथ नोक-झोंक अगर नहीं होती है तो वो रिश्ता ही क्या। जी, बराबर है ना। जो हम लोग बोलते हैं कि तड़का डालने से ही स्वाद आ जाता है खाने में, जी, तो वो थोड़ा बहुत तो चाहिए ही चाहिए। और एक चीज़ आप देखिए कि कभी भी हम लोगों का कैसे हुआ है ना कि हम लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं कि शी इज़ प्रेग्नेंट, शी इज़ प्रेग्नेंट, शी इज़ कैरिंग, बट द थिंग इज़ दैट ही इज़ ऑल्सो कैरिंग। उसे भी ये रहता है, काफ़ी चीज़ों का कन्फ्यूजन है कि ये अभी नॉर्मल थी, ये अभी क्या हो गया इसको, ये क्यों चिड़चिड़ा हो गई।
सो वो भी नहीं जानता है कि ये सिचुएशंस कैसे हैंडल करना है। वो भी अभी बहुत कंफ्यूजन में है कि बच्चा तो आने वाला है, लेकिन मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी है, इसको भी संभालना है। आप देखिए कि कल मतलब आज तक जो है खुशमिजाज है, वो क्या बताता है, ही इज़ ऑलवेज कि माँ क्या बोलती है, मेरा बेटा है या एक लड़का है, और वो अभी बाप बनने वाला है, तो दैट इज़ ऑल्सो समवेयर ट्रांसफॉर्मेशन। जी तो वो भी काफ़ी मतलब उसके मन में भी काफ़ी दुविधा है। जी तो वो भी समझना जो है वो ज़रूरी है। हर चीज़ का जो है मतलब ये चीज़ें हमेशा ही होती रहती है कि अम, ऐसे नहीं है कि कोई इंटेंशनली ऐसे नहीं है कि कोई इंटेंशनली उसे तकलीफ़ देना चाहता। जी हो सकता है, तो वो सिचुएशंस अगर आप समझ लेंगे, और यहाँ पे जो हमारा मतलब जो लाइव क्लास है, तो वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। कई बार ऐसे होता है कि सासू माँ है, उसे अगर कुछ मतलब कन्वे करना है, या पति है और उसे कुछ कन्वे करना है, सो दे विल ऑलवेज कॉल मी, दे विल डिस्कस विथ मी कि अभी इसको बताना है, लेकिन मुझे डर ही लगता है ये रिस्पॉन्ड करेगी या रिएक्ट करेगी। या सासू माँ भी बोलती है कि ये देखिए ये खाना ही नहीं खा रही है, मैं बहुत परेशान हूँ अभी, तो क्या करें आप मुझे बताइए, तो मैं क्या करूँ। ऐसे मतलब ये डिस्कशंस होते हैं। सो वी आर अ मीडिएटर, वी आर समवेयर इन अ रोल ऑफ काउंसलर, कि वहाँ पे ओके उनका भी स्ट्रेस कम हो जाता है और माहौल जो है वो अच्छा बना रहता है। कई बार तो ये हो जाता है कि मैं अभी मतलब इतनी सारी फैमिली से जुड़ी हुई हूँ कि वो फैमिली मतलब वो 9 महीने का एक जर्नी नहीं रहता है। वो फैमिली में ऐसा हो जाता है कि उसकी गोद भराई है, आप आ जाइए। उसका बच्चा देखने के लिए तो आ जाइए। आप वो टाइम पे नहीं आए मैम, आपको नामकरण में तो आना ही है। जी मतलब ये सब वो इस हक से बुलाते हैं। और ये जो फ़ोन कॉल्स है वो बेटी नहीं करती, लेकिन उसकी माँ करती है, उसका हस्बैंड करता है। सो दैट इज़ समवेयर वी कैन से कि आपने जो कहा, माहौल कैसा रहना हाँ, चाहिए घर माहौल का। कैसा रहना चाहिए, तो वो माहौल हमेशा ही हर कोई चाहता है कि वो अच्छा ही बना रहे। जी और कल को कहीं पे कुछ दुविधा है, तो हमेशा ही एज अ फैमिली आप लोग बोल के डिस्कस कर सकते हो कि ये एरिया में मुझे डिस्कम्फर्ट है, ये जी मुझे चाहिए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, एंड यू कैन ऑलवेज डिस्कस एंड फाइंड अ सॉल्यूशन। इंटरेस्टिंग। मैम अभी आपने ये तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था ओवरऑल पूरा हमारा जो भी सेशन रहा, लेकिन मैम मैं जानना चाहूँगा आपकी क्लासेस के बारे में भी। आप अपने क्लासेस के बारे में बताइए कि ये कैसे कौन से मीडियम से होते हैं, क्या उसका सेशन का टाइमलाइन है और ये कब करने चाहिए, जो भी गर्भावस्था में स्त्रियाँ हैं महिलाएं हैं उन्होंने ही करने चाहिए कि जो लोग प्लान कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। सो गिव मी द होल ब्रीफ ऑफ योर क्लासेस। ओके, देखिए अभी तो ऐसे हो रहा है कि अभी मतलब जो लड़कियां हैं वो काफ़ी दे आर हैविंग दैट अवेयरनेस। ओके, सो दे कॉल मी दैट वी आर प्लानिंग एंड व्हाट थिंग्स वी नीड टू डू। मतलब कहीं पे ये हो जाता है कि दे गो थ्रू मतलब जैसे मैंने बोला कि ये गर्भाधान संस्कार है, तो उसके बारे में बताइए कितना। तो वो हमारा प्री कंसेप्शन का 3 मंथ्स का प्रोग्राम है, जो क्लास है वो भी ज्वाइन कर लेती है। फिर उसके बाद आता है कि प्रेगनेंसी जर्नी जो है, प्रेगनेंसी में मेरा कैसा रहता है। मेरा क्लास में मैंने 3 सेशंस रखे हैं। जो पहला सेशन है दैट इज़ रिकॉर्डेड सेशन ऑफ उपासना, तो ठीक है। वो आपको डेली ज्वाइन करना ही है। वो टाइम पे जो स्तोत्र श्लोक मंत्र जो अभी मैंने बोले, वो रिकॉर्डेड आपको सुनने हैं, भले ही आप कुछ एक्टिविटी करो, लेकिन जो आपका बच्चा है उसके मतलब सुनने का जो विकास है वो हो चुका है। तो जब वो उसके कान पे आता है तो वो बच्चा भी सुनना शुरू करता है। सो दे नीड टू अटेंड दैट सेशन, दैट इज़ ऑफ हाफ एन आवर। देन जो मैंने अभी बोला वो एक क्लास रहता है हमारा फ्रॉम 8:30 to 9:30, दैट इज़ ऑफ योगा सेशन। तो इसमें ये जो मैंने बोला कि फिज़िकल एक्सरसाइजेस है, ब्रीदिंग टेक्निक्स है,
ये सब हम लोग रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, ये सब वो क्लास में लेते हैं. एंड वन मोर थिंग दैट इज ऑफ एक्टिविटी सेशन दैट आई कंडक्ट, दैट इज स्पेशलिटी ऑफ माई क्लास, दैट आई कंडक्ट फ्रॉम 11 o'clock to 12 o'clock. ऐसे 3 सेशंस मेरे डेली रहते हैं क्लास में. और उसके अलावा आई एम देयर अवेलेबल फॉर देम 24/7. इन केस ऑफ काउंसलिंग या फिर वन ऑन वन सेशन. वन ऑन वन सेशन तो मैं अभी तक तो मतलब अभी अगर कुछ स्पेशल है तो ही लेती हूँ, लेकिन बैच का टाइमिंग ये है, उसमें हमारे क्लासेस चलते हैं और क्लासेस के रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छे हैं. मतलब 6 years and I'm specially into this women health sector. मैम, from last 6 years you are doing it. कोई ऐसा आपके कोई स्टूडेंट हो जिसका आप पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर टेस्टिमोनियल शेयर करना चाहोगे जो कि मतलब देखिए मेरे यहाँ तो मैं एक चीज़ बताऊंगी कि मेरे यहाँ हर चीज़ मतलब हर एक स्पेशल है, बिकॉज हर प्रेगनेंसी जो है वो आइडियल है जी. ओके. और नॉर्मल केस में अगर देखेंगे जिनको मतलब जो ये हुआ है ना, नॉर्मल प्रेगनेंसी है या ये है, तो वो लोग ज़्यादातर क्लासेस ज्वाइन भी नहीं करते. लेकिन कई बार ऐसे होता है कि 2-3 मिसकैरेजेस हुए हैं या कंसीव नहीं हुआ है या IVF है या कोई मेडिकल कंडीशंस ऐसे हैं उनको, जैसे हम लोग कहते हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ अभी डिटेक्ट हुआ है, वो लोग ज़्यादातर क्लासेस फिर ज्वाइन करते हैं बिकॉज ऑफ द मेडिकल कंडीशन. और फिर उनका जो डिलीवरी रहता है दैट इज़ द थिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिकॉज ये जो क्लास है, मतलब मेरा जो क्लास है उसके बारे में मैं हमेशा कहती हूँ कि इट इज़ नॉट अ फिटनेस क्लास, इट इज़ नॉट अ जनरलाइज क्लास, बिकॉज इट इज़ द थिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो भी देखिए ये चीज़ ऐसे नहीं है कि एक कोई प्रेग्नेंट लेडी आ रही है, इट इज़ अ जर्नी. एंड हर फैमिली मतलब उसकी माता पिता है या उसका ससुराल है, वो दोनों फैमिलीज इन्वॉल्व है ये जर्नी में. तो आपको उसमें जो चीज़ें हैं मतलब यू शुड बी ऑलवेज अवेयर ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर आपको ये क्लास लेना है जी. तो इसमें काफ़ी मतलब जो मेरे यहाँ जैसे कोई आता है प्रेगनेंसी में, तो परसों ही मैं ऐसे डिस्कशन में मैंने डिस्कस किया था कि मतलब एक ऐसे थी मेरे यहाँ कि शी जॉइंड माय क्लास इन आई थिंक 6th month ऑफ हर प्रेगनेंसी, और 7th month में उसकी माँ जो है हार्ट अरेस्ट हो गया और चल गई. एंड उसकी फैमिली थी, शी वॉज इन अ जॉइंट फैमिली, उसकी सासू माँ बहुत अच्छी थी, लेकिन वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक प्रेशर उनके ऊपर अचानक से आ गया. सो मुझे उनसे डिस्कशन करना, उनका काउंसलिंग करना, उनको वो कॉन्फिडेंस देना, वो भी मेरा एक काम हो चुका था. मतलब वो लड़की के लिए तो वो बहुत ही शौक था, वो जो ट्रॉमा था उसको तो मैं बाहर निकाल ही रही थी. एंड पैरेलली आई वॉज वर्किंग विथ हर मदर इन लॉ, क्योंकि मुझे ये चाहिए था कि वो ऐसा ना हो कि ये प्रेशर. देखिए बच्चा आज को फैमिली में डिलीवरी हो जाती है, बच्चा आ जाता है, तो उसके बाद के जो 6 months है सो वो भी काफ़ी क्रूशल रहते हैं. वो भी आपको केयर करने के लिए आप भी फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है. सो ऐसे भी मतलब कई एग्जाम्पल्स मैं बता सकती हूँ कि ऐसे कई मतलब ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, ऐसे कई एक्सपीरियंस है जहाँ पे मतलब वो फैमिली के साथ में फिर बाद में अटैचमेंट हो जाती है. ओके, नाइस. मैम, आई विल कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉडकास्ट. दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या आप सजेशन देना चाहोगे जो भी अभी गर्भावस्था में स्त्रियाँ हैं या फिर जो भी कपल अभी बेबी प्लान कर रहे हैं, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली. ओके देखिए आपको ये चीज़ मतलब आप
जो भी अभी मेरा बच्चा कल को आने वाला है, सो दैट विल बी, कोई माँ बाप ये नहीं चाहता, हर एक यही चाहता है कि माय बेबी विल बी द बेस्ट, ओके, वो अच्छा होना चाहिए, उसके लिए अच्छा माहौल होना चाहिए, यही हर माँ बाप की कोशिश रहती है। लेकिन वो कोशिश ना रहे, क्योंकि ये जब बच्चा, ये आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं करने वाला, कल को आपको ये देखना है कि वो कल को हमारे राष्ट्र को भी रिप्रेजेंट करे। वो जो मतलब हमारा जो कल्चर है, हमारा जो मतलब हमारी जो समृद्धता का हम लोग बोलते हैं, वो आगे जाके प्रेजेंट करने वाला आपका अगर जनरेशन रहेगा, तो कल का हमारा जो भारत है वो निश्चित रूप से विकसित भारत होने वाला है। दैट वाज सो थॉटफुल मैम, थैंक यू सो मच मैम। बहुत सी चीज़ें आपने ये पॉडकास्ट में बताई जो कि हेल्पफुल रहने वाली है सभी स्त्रियों के लिए, कपल्स के लिए जो बेबी प्लान कर रहे हैं या फिर जो भी अभी गर्भावस्था में है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई पॉडकास्ट मैम। थैंक्स अ लॉट टू यू ऑल्सो, बिकॉज दिस इज समथिंग नीडेड, बिकॉज ये अवेयरनेस अगर आएगा कल को सोसाइटी में, तो वो ज़्यादातर मतलब वो ज़रूरी भी है। डेफिनेटली मैम, आई विल ब्रिंग गेस्ट लाइक यू टू माई पॉडकास्ट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस बहुत सी चीज़ों के बारे में हो पाए। सो दिस वॉज माई पॉडकास्ट, और हमारे साथ थी हर्षदा मैम जो थी योगा मास्टर और साथ ही में गर्भ संस्कार कोच, और उनसे बहुत सी बातचीत और बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये पॉडकास्ट में डिस्कस किए जो डेफिनेटली आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। ऐसे ही आप मेरा शो देखते रहिए, द निखिल मौर्य शो। मैं अभी इसके बाद भी बहुत से इंटरेस्टिंग गेस्ट आपके सामने लेके आऊंगा, तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। तो मैं हूं निखिल मौर्य फ्रॉम द निखिल मौर्य शो। सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। बाय बाय।